तो आइए दोस्तों, आज हम आपको सफारी सूट की कटिंग के बारे में विशेष जानकारी देंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि सफारी सूट किस प्रकार से काटा जाता है, जिससे आप एक ही बार में समझ जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज सफारी सूट के बारे में जानकारी भी देंगे और कटिंग भी करेंगे। तो हमारा नाप है 36 इंच सीना, 28 इंच लंबा, 17.5 इंच शोल्डर और 10 इंच आस्तीन। हाफ सफारी है। तो आइए इस हिसाब से हम कटिंग शुरू करते हैं ड्राइंग बनाते हुए। चलिए, विशेष रूप से ध्यान देना, बहुत कम आपको वीडियो में सफारी सूट की कटिंग के बारे में आप देखने को मिलता है। हम आपको परफेक्ट जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए, इसका लंबाई है 28 इंच, इसमें हम 2 इंच बढ़ा देते हैं, तो ये हुआ 30 इंच। 2 इंच लेंगे नीचे, 1.5 इंच मोड़ के लिए, आधा इंच ऊपर सिलाई। ये हमने ले लिया 30। आप सफारी सूट देखेंगे होंगे कि 2.25 इंच का प्लेट होता है, 2.25 इंच का सामने, उसके लिए, और आधा इंच पॉकेट को सिलाई में दाबने के लिए होता है 1 इंच। तो ये हम ले रहे हैं 3.5 इंच। ये 3.5 इंच हम ले रहे हैं काज बटन पट्टी की तरफ। ये हुआ 3.5 इंच। आइए ड्राइंग लगा देते हैं। ये इस प्रकार से हम ले लिए। अच्छा, यहीं से इसको छोड़कर हम गला लेंगे। गला नहीं, मतलब कहा जाए शोल्डर। तो शोल्डर है 17.5, 1 इंच उसमें बढ़ जाएगा सिलाई के लिए। तो 17.5 का आधा हुआ 8.25, तो ये हुआ 9.25। 2 इंच शोल्डर गिराओ। इसका जो आस्तीन फिट करेंगे उसको मोढ़ा बोलते हैं। उसको आस्तीन की चौड़ाई हम रखेंगे 8.5 इंच। तो आधा इंच कम इसको हम रख लेते हैं 8 इंच। बाद में उसको काटा और छाटा जा सकता है। ये 8 इंच हमने रख लिया। हम गला लेंगे 15 इंच कॉलर फिट होगा, तो यहीं से ये 2.5 इंच और ये 2.25 इंच नीचे। इसको भी बाद में बड़ा नहीं होना चाहिए, बाद में छाटा जा सकता है। शोल्डर तरफ हम लेंगे, ऊपर को लिए है 9.25, तो इसको लेंगे हम ये 8.25। ये इस प्रकार से। आइए ड्राइंग लगा देते हैं। ये इस प्रकार से। अच्छा, इसका सीना है 36 इंच। तो सफारी में थोड़ा कम ढिलाई रहता है, इसलिए इसको हम देंगे 8 इंच ढिलाई देंगे। तो 36 और 8 हुआ 44। तो ये हम ले रहे हैं 11 चौक 44 इंच। ये और आधा इंच सिलाई के लिए ये 11.5। फिर हाल नीचे को भी 11.5 ले लेते हैं। आइए इसमें हम ड्राइंग लगा देते हैं। अच्छा, हम इसको अभी इसको सेटिंग कर लेते हैं। ये 2.5 इंच रहेगा नीचे पट्टी मोड़ के लिए। ये 2.5 इंच, 1 इंच जो पॉकेट में जाकर वो दब जाएगा सिलाई के रूप में। तो ये हम ले लेते हैं ये 2.5 इंच। ये 2.5 इंच अंदर चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद चलिए ड्राइंग खींच लेते हैं, फिर आपको बतला रहे हैं। वो सिलाई में चला जाएगा। यही 2.5 इंच को छोड़कर हम 2.25 इंच का प्लेट रहेगा। ये हम ले लेते हैं 2.25 इंच। ये हमने लिया 2.25 इंच। जहाँ 2.5 इंच लिया है वहां से लेंगे 2.25 इंच। ये ऐसा। इसको भी ड्राइंग बना लेते हैं।
ये 2.25 इंच प्लेट रहेगा। ये जो बीच में 1 इंच का गैप दिख रहा है वो मुड़कर पॉकेट में जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो मुड़ जाएगी, इसका कोई महत्व तो नहीं है। 2.5 इंच नीचे चला जाएगा। 2.5 इंच नीचे जाने के बाद यहीं से 2.25 इंच हमारा सामने का प्लेट रहेगा। गोलाई ले लेते हैं। अच्छा, हम ये हमारा हिस्सा है, ये पेट का हिस्सा, इसका बीच कर लेते हैं। ये 22 है तो 11 में 2 ऊपर बढ़ा दो, ये 13, 2 इंच ऊपर रहता है। ये हमारा पेट का हिस्सा है। इसी बीच को हम अंदर आधा से 1.25 इंच ये इस प्रकार से खचान के रूप में लेंगे अंदर तरफ। ये इस प्रकार ये पेट का हिस्सा अंदर चला जाएगा। गला काटोगे तो ये ऐसे सीधा ही नहीं रहेगा, ये इसको कर लो, ये ऐसे ऊपर, ये इस प्रकार से, ये ऐसा रहेगा ये गला, ताकि जाकर वो शिफ्ट होकर बैठ जाएगा। ये हुआ हमारा सफारी का फ्रंट सामने हिस्से का उसका ड्राइंग। आइए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इसको इस प्रकार से आपको काटना है। पहले इसको हम सीधा ही ले लेते हैं, उसके बाद छाड़ देंगे। ये इस प्रकार से ये हम पेट का हिस्सा निकाल दिए। आइए अब हम इसमें चिन्ह लगा लेते हैं, कहाँ से कहाँ हमको मोड़ना है। ये हमारा 2.5 इंच चला जाएगा नीचे काज बटन के लिए। उसके बाद वहीं से ये 2.25 इंच प्लेट के लिए हो जाएगा, सामने प्लेट के लिए। ये इस प्रकार से ये हमारा हो गया फ्रंट हिस्से का कटिंग। आइए अब हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। ये हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे इस प्रकार से। आइए इसको सीधा ही रेखा में ले लेते हैं। अच्छा, हम सामने को लिए हैं 11.5, तो इसको लेंगे हम 11 इंच, आधा इंच कम। ये हुआ हमारा 11 इंच। और 2 इंच पीछे सफारी में देखे होंगे पीछे तरफ खुला हुआ रहता है, उसके लिए लिया जाता है 2 इंच। ये हम ले लिए 2 इंच। ये ले लिए 11 बीच को भी, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा। ये ले लिए 11, ये 2 इंच एक्स्ट्रा। आइए इसको ड्राइंग लगा देते हैं। 2 इंच पीछे लिया जाता है पीछे खोलने के लिए। इसको हम 11 में ले लेते हैं, ये इस प्रकार से। इसको आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, एक बार में आप सीख जाएंगे। शोल्डर ले लेते हैं, जितना हम सामने लिए हैं ये 9.25 इंच, ये 2 इंच छोड़कर आपको लेना है। 2 इंच यहीं से सिलाई के रूप में चला जाएगा तो अंदर मुड़ जाएगा, नीचे फोल्ड बन जाएगा, खुला रहेगा। ये 9.25 इंच। आइए अब हम सामने हिस्से को उसमें बैठा देते हैं, ये इस प्रकार से। तो हम फ्रंट भाग को 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 2 इंच बड़ा लेंगे पीछे से, ये इस प्रकार से। ये हमने पीछे से सामने को 2 इंच बड़ा ले लिया। इधर को भी देख लेते हैं, ये इस प्रकार से फिट बैठ गया। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और बैक के हिस्से को आप समझ गए होंगे। शोल्डर लेना है, 2 इंच पीछे फोल्ड के लिए छोड़ना है और ऐसा फिट बैठाना है कि इसमें आधा इंच खचान के रूप में आ जाए। 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं तो 4 एक्स्ट्रा मिलाएंगे, 4 और 2 6 इंच का इसमें शोल्डर की चौड़ाई फिट होगा। ये हमारा बैक भाग की ड्राइंग और कटिंग है, ये इस प्रकार से। ये हुआ हमारा फ्रंट और बैक का। 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, इसको आप याद रखिएगा। ये 2 इंच यहाँ से सिलाई होते होते आ जाएगा तो नीचे हम 1.5 इंच मोड़ के ले लेते हैं और 8.5 इंच इसमें खुला रहेगा। तो ये हुआ 8.5, 1, 1.5, ये 10, 10.5 सॉरी, ये 10.5 यहाँ से, ये खुला रहेगा। तो इसमें ये 1.5 इंच नीचे मुड़ जाएगा और ये करीब करीब 9 इंच तक खुला रहेगा। ये पीछे यहीं से आपको रखना है। तो 10.5 यहाँ तक आप खोल दीजिए, 1.5 इंच सिलाई में चला जाएगा और 9 इंच इसका खुला रहेगा। अच्छा, इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीछे कटिंग करते समय इसको भूलना नहीं है। और जो लेफ्ट भाग है उधर खुला रहता है, पीछे लेफ्ट भाग उधर खुला रहता है इसका। चलिए आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। ये एक हिस्से में आ जाएगा, इस प्रकार से। किनारी को हम निकाल देते हैं। इसकी चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंच। 8.5 में पूरा फुल हो जाएगा, क्योंकि इसका सीना 36 है तो 9 चौक 36 लेंगे तो 9 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सफारी है, थोड़ा चुस्त फिटिंग रहेगा। ये 8.5 इंच। ये बराबर कर लेते हैं। हमारी जो आस्तीन की लंबाई है वो 10 इंच है, तो सामने मोड़ के लिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर की सिलाई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 10, 3, 13, ये 13.5 इंच हमारा लंबाई रहेगा। चलिए डबल करके आपको दिखाते हैं। ये इस प्रकार से रहेगा।
हमारा वो बतलाए हैं 10 इंच है, तो 10 में 3 और मिलाएंगे सामने मोड़ के लिए, और आधा से 1.25 इंच मोड़ के लिए रहेगा। इस प्रकार से हम आस्तीन को पूरा निकाल लेते हैं। अब इसका भी हम ड्राइंग बनाकर कटिंग कर लेंगे। ये हम ले लिए अपना लंबाई 10 का 10.5, ये 10.15, ये 10.15 हो गया हमारी जो लंबाई है। आस्तीन में तुरपाई रहेगा, ये हम एक्स्ट्रा इतना ले लिए, ये करीब करीब हमारा 3 इंच है। इसका मोहरी रहेगा अधिकतम से अधिकतम 13.5 इंच, ये 6.25 इंच। इतना सिलाई के लिए आधा 1.25 इंच छोड़ देते हैं हम। 3 से 3.25 इंच इसका गिराव देंगे, ये इस प्रकार से। और इसी में हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देते हैं, ये इस प्रकार से। इधर को तिरछा कर लेंगे। आइए कटिंग कर लेते हैं। अब हम एक एक पल्ला को इसके खचान के रूप में देंगे, ये इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हमारा आस्तीन की कटिंग हो गई। यहाँ को निशान लगा ली, यहीं से मुड़ेगा अंदर तुरपाई के लिए। ये हम निशान लगा लेते हैं ऊपर, जो ऊपर की निशान है और जो शोल्डर की निशान रहेगा वो परफेक्ट मिलना चाहिए। आइए अब हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। हमने अभी बतलाया है आपकी 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं सामने को पीछे से, तो इस प्रकार से हम 4 इंच उसमें और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। 4 इंच एक्स्ट्रा और बढ़ाएंगे तो वो होगा 4 और 2 6 इंच। ये 6 इंच हम चौड़ाई ले लेते हैं, ये इस प्रकार से। लंबाई है हमारा 18.5 इंच, ये हमने ले लिया 18.5। आइए इसको डबल कर देते हैं, ये इस प्रकार से। चौड़ाई यहीं से लिए हैं हम। अपने तरफ 2.25 इंच, शोल्डर तरफ 2.5 इंच ले लेते हैं गला के लिए, और इधर शोल्डर गिराव दे देते हैं हम 2 इंच। जिस प्रकार हम सामने भाग को किए हैं उसी प्रकार से। ये इस प्रकार से ये हमारा हो गया शोल्डर तैयार। ये हो गया हमारा शोल्डर की कटिंग। बीच को कूट कर लेंगे, ये डबल सेट होगा शोल्डर, ऊपर नीचे एक समान। तो दोस्तों, आपको लोगों को हम सफारी सूट की कटिंग के बारे में जानकारी दिए हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार में ही सीख जाएंगे। इसके बाद हम आपको और अच्छी जानकारी देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सदस्यता ग्रहण कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
हम आपको और अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।